हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की। जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की, तो उनकी क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर होगा जो आपका 2016 में हुआ था। तो प्रथम सेमेस्टर 2016 का जो पहला पेपर है वो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये आपका 50 नंबर का होता है, पूर्णांक इसका 50 नंबर है। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और आपके 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी होंगे और अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है बालक का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। ऑप्शन है 4, 3, 5, 6। राइट ऑप्शन है बी, 3 अवस्थाओं में किया जाता है। शैशवावस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक, दूसरी है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। ऑप्शन है आनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण और आत्मशासन। राइट ऑप्शन है बी, परिपक्वता। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को आनुवांशिकता कहलाता है, या माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना ही आनुवांशिकता कहलाता है। तो इसमें आपका जो आपका क्वेश्चन है वो है बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, तो वो आपका आनुवांशिकता कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है तो वो आपका आनुवांशिकता कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है हिलमाई, बेवर, थर्स्टन और थॉम्सन। राइट ऑप्शन है थर्स्टन ने बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन कहलाता है। ऑप्शन है सीएटी, टीएटी, एमएटी और भाटिया बैटरी परीक्षण। राइट ऑप्शन है डी, भाटिया बैटरी परीक्षण, जो सीएम भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया था। इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्ड शामिल किए गए। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो राइट ऑप्शन है आपका इसमें जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया है। पहला है संवेदक पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 12 से 15 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला है वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है अभिसरण, कल्पना, सृजनात्मकता, तर्क। और राइट ऑप्शन है सी आपका वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है वह योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है। तो वो आपका व्यक्तित्व कहलाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। ऑप्शन है सी कोई एवं बेकमैन, थर्स्टन, हार्मन रोसा, मरे एवं मॉर्गन। राइट ऑप्शन है डी, मरे एवं मॉर्गन ने किया टीएटी व्यक्तित्व का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। तो वो आपका अधिगम कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है परिपक्वता, अभिसरण, समंजन, प्रत्यक्षण। राइट ऑप्शन है परिपक्वता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है थार्नडाइक ने
थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो थार्नडाइक ने तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। 3 थार्नडाइक ने सिद्धांत दिए हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो ऑप्शन है बिल्ली, बनमानुष, कुत्ता और मेंढक। तो पावलोव ने कुत्ते के ऊपर किया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और थार्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर किया है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। कुत्ता के ऊपर पावलोव ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? तो बिल्ली के ऊपर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत, पुनर्वलन सिद्धांत, उद्दीपन के सिद्धांत और क्रियात्मक सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन है ए, पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत को कोहलर के सीखने के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसातन, प्रकीर्णन। राइट ऑप्शन है समंजन। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, उसे समंजन कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए। अब है आपके अतलग उत्तरी प्रश्न। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो बाल्यावस्था की जो अवधि है वो 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो वो जो परीक्षण करते हैं वो होती है मापन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो विलियम मैकडूगल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में वर्णन किया है संज्ञानात्मक विकास का। जो तीसरी अवस्था है वो मूर्त क्रिया काल अवस्था, जिसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं? तो क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण का विकास बालक में शैशवावस्था की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। इस तरह के व्यक्ति की अभिरुचि सामाजिक कार्यों की ओर अधिक होता है। इनमें कार्यकुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं और बहिर्मुखी एक मिलनसार व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएटी का निर्माण किसने किया? तो बाल संप्रत्य परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलोक ने किया। यह 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। इसमें प्रयुक्त कार्ड की संख्या 10 होती है। इसमें जानवरों के लिए चित्र बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो किशोरावस्था लैटिन शब्द अडोलेसेरे से आया है, जिसका अर्थ है परिपक्व होने के लिए बढ़ना। यह एक अवस्था है जो 12 से 19 वर्ष की उम्र के बीच होती है। और स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान के पिता के अनुसार किशोरावस्था अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाती है? तो वो अप्रेरणा कहलाती है, मोटिवेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने से संबंधित जो
सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो E.L. थार्नडाइक ने किया, और इस नियम के अनुसार हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हम सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हम किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस कार्य को नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलन ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? तो कोहलन ने चिंपैंजी के ऊपर किया, और चिंपैंजी को एक खाली चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था बनमानुस, उसके ऊपर किया, और चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले लटका दिए। भूखा होने के कारण चिंपैंजी उछलकर केले को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन केले की ऊंचाई अधिक होने की वजह से चिंपैंजी केले को नहीं पकड़ पाता। फिर कोहलर द्वारा वह एक छड़ी रख दी गई। तो चिंपैंजी पर बनमानुस पर कोहलर ने अपने प्रयोग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? तो पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है। कुत्ता भूखा था, इसीलिए भोजन देकर उसके मुंह में लार आ जाती है। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई और देखा गया कि भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच एक नया साहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। तो अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव का है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो ये सब व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षण होते हैं, गुड पर्सनैलिटी का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो एक संगठन और एक किया है अनुकूलन। दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, संगठन और अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो ये जो कारक माने जाते हैं वो प्रेरणा, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 31 से 40 तक होंगे। तो इसमें जो 31वां क्वेश्चन है वो है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? इंटेलिजेंस क्वांटिएंट IQ कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिसे बुद्धि का आकलन किया जाता है। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय इंटू 100। अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जिन्हें अंतर्मुखता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि बाहरी रूप से क्या हो रहा है इसके बजाय अपने आंतरिक विचारों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। वे बड़े समूह या भीड़ के बजाय केवल एक या दो लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति चिंतनशील होता है, अपने ही ओर केंद्रित रहता है। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, आवृत्तियां आदि बाह्य रूप में प्रकट नहीं होते। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एकांकी होते हैं। दूसरी है, ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है। अगली है, ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोदार लीन होते हैं। ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। और अगला है, प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रिया की अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है?
जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को निम्न अवस्थाओं में समझाया है। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। तीसरी है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष के बाद। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को निम्न अवस्थाओं में समझाया है, जो 4 हैं: संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भिन्नता से क्या तात्पर्य है? जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। व्यक्तित्व भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। इस दृष्टि से व्यक्तित्व भिन्नता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना से आप क्या समझते हैं? वस्तु का प्रत्यक्षीकरण मानव मस्तिष्क में प्रतिमाओं को स्थापित करता है। वह इन प्रतिमाओं में परिवर्तन करके नवीनता उत्पन्न कर देता है। इसी नवीनता का नाम कल्पना है। कल्पना का अर्थ होता है उसे कल्पना के द्वारा व्यक्ति यथार्थ से अलग हट जाता है और इससे उसे सुख मिलता है। कल्पना के अनुभव का प्रत्यास्मरण होता है, लेकिन कल्पना को अलग स्थापित करने वाला लक्षण विद्यमान होता है। यथार्थता में अभूतपूर्व परिवर्तन करना ही कल्पना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण द्वारा सीखने से आपका क्या तात्पर्य है? तो सामान्यतः अनुकरण का अर्थ होता है किसी कार्य या वस्तु हमारे दैनिक जीवन में अनुकरण एक साधारण सी बात है। जैसे बस स्टॉप में बस को आते देखकर दौड़ना, लाइन में लगना। इस प्रकार वे सभी कार्य जो व्यक्ति चेतन या अचेतन अवस्था में दूसरों के कार्यों के अनुसार करते हैं, अनुकरण कहलाते हैं। मीड के अनुसार दूसरे व्यक्ति के कार्यों का व्यवहारों को जानबूझकर अपनाना अनुकरण कहलाता है। और रायबर्न के अनुसार अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है, रायबर्न के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता के नियम से आपका क्या आशय है? तो तत्परता का नियम, यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। यदि बालक में गणित के प्रश्न करने की इच्छा है तो वह उनको करता है, अन्यथा नहीं। इतना ही नहीं, तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता है। तत्परता उसके ध्यान को कार्य पर केंद्रित करने में सहायता देती है, जिसके फलस्वरूप वह उसे संपन्न करने में सफल होता है। ये तत्परता का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं? मानसिक थकान निरंतर मानसिक कार्य करने से आती है। जब व्यक्ति निरंतर मानसिक कार्य करता है तो मस्तिष्क की बौद्धिक एवं चिंतन आदि शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। तो मानसिक थकावट असल में मांसपेशियों या शरीर की थकान की तरह ही है। वैलेंटाइन के अनुसार मानसिक थकान प्राय केवल एक बोरियस है। जब तक व्यक्ति की रुचि बनी रहती है तब तक वह किसी प्रकार की मानसिक थकान का अनुभव नहीं करता। इसके निम्न लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है, बालक किए जाने वाले कार्य में अरुचि प्रकट करता है। पलकों में भारीपन आ जाता है, पाठ पर ध्यान केंद्रित नहीं होता और बालक मस्तिष्क में भारीपन का अनुभव करने लगता है और विचार और तर्क शक्ति में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है? तो कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत यह संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को गेस्टवाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलर ने अपना प्रयोग 1916 में किया था। इस प्रयोग में उसने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कोहलर ने अपने प्रयोगों में निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है। उसमें वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। क्षेत्र का प्रत्यक्षीकरण होना तथा क्षेत्र का पुनर्गठन करना ही सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सीखने में परिपक्वता का योगदान बताइए। तो सीखना व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार अर्जन की एक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन या तो परिपक्वता के कारण होता है या नई बात को ग्रहण करने के कारण, जिसके अंतर्गत बढ़ती हुई आयु के साथ शरीर एवं स्नायु मंडल का विकास सीखने की सामर्थ्य को जन्म देता है। स्पष्ट सीखने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। परिपक्वता की प्रक्रिया सीखने से पूर्व ही स्थिति तथा सीखने का आधार है। परिपक्वता के अभाव में किसी क्रिया का सीखना न केवल दुष्कर अपितु असंभव है। परिपक्वता किसी व्यवहार को अर्जित करने की एक पूर्व आवश्यकता होती है। ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए। आज का पेपर आपका कंप्लीट हो गया, प्रथम सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो आपका 2016 में हुआ था। ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं अक्टूबर में, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर इससे संबंधित और भी वीडियो डली हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।